गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7th का चैप्टर 12 सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, जैसे हम देखते हैं अपने चारों तरफ कोई भी चीज़ें आधी एक सी होती हैं, आधी भी दूसरे प्रकार की होती हैं। ठीक है, मीन्स यदि हम उसको 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स या 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो वो सभी पार्ट्स में एक सी दिखती हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये कार है, ये घर है, ये एक टर्टल है। ठीक है, तो ये सारे इसके हाफ पोर्शन किया तो ये सारे एक जैसे ही दिखते हैं, हाफ पोर्शन। ठीक है, सो सिमेट्री इज़ एन important geometrical concept commonly exhibited in nature and is used to almost in every field of activity. Artists, professionals, designers of clothing or jewelry, car manufacturers, architects and many other make use of idea of symmetry. सब symmetry का यूज़ करके चीज़ों को अच्छा बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। The beehives, the flowers, the tree leaves, religious symbols, rugs and handkerchiefs, एवरीवेयर यू फाइंड सिमेट्रिकल डिज़ाइन। सभी जगह सिमेट्री आपको देखने को मिल जाएगी। अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। यू हैव ऑलरेडी हैड अ फील ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। एक ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सिस होती है, ठीक है, जिसके दोनों तरफ वो चीज़ें एक सी ही दिखती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देयर इज इफ़ देयर इज़ अ लाइन अबाउट विच द फिगर मे बी फोल्डेड सो दैट द टू पार्ट्स ऑफ द फिगर विल कॉन्साइड। यदि एक लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसको हम यदि कॉन्साइड कर देंगे तो वो एक जैसा ही, मतलब बिल्कुल एक के ऊपर एक कॉन्साइड करते हैं हम यदि फोल्ड कर दें तो। ठीक है, यदि 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है या 3 है, मतलब हम उनको उतनी बार यदि हम फोल्ड कर दें तो लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होगा कि वो उसके सारे पार्ट्स एक जैसे ही दिखेंगे। ठीक है, और साथ में दोस्तों हम मिरर इमेजेस का भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ, ये देखिए एक टी बना हुआ है, यहाँ बीच से एक लाइन खींचा है, यहाँ 3 फिगर्स और बने हुए हैं। ये यदि हम एक मिरर के सामने रखें तो हाफ पोर्शन सेकेंड पोर्शन के जैसा ही बनेगा या उसकी मिरर इमेज जैसा ही लगेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, ये एक्सेस कहलाएगी। ठीक है, इसका सिंगुलर एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सेस है जिसको यदि हम फोल्ड कर दें तो बिल्कुल एक जैसा ही फिगर लगेगा और कॉन्साइड करेगा उसके ऊपर। लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन्स। फ्रेंड्स, हमको पता है कि रेगुलर पॉलीगॉन्स वो होते हैं जिनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। सबसे कम साइड्स वाला जो रेगुलर पॉलीगॉन होता है वो एक ट्राइंगल होता है, दैट इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 होगी। यहाँ देखिए तीनों साइड्स ए इक्वल हैं और तीनों इसके जो ऑल द 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। नेक्स्ट इज अ स्क्वायर। स्क्वायर में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री 4 होंगी। इसके जो फोर एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के हैं और 4 साइड्स इक्वल हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में एक पेंटागन है, एक हेक्सागन है। ठीक है, यहाँ पर भी 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। ठीक है, यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। नेक्स्ट फ्रेंड देखिए, यहाँ पर दिया गया है ईच रेगुलर पॉलीगॉन हैज़ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री एज इट हैज़ साइड्स। तो जितनी उसकी साइड्स होंगी रेगुलर पॉलीगॉन में, उतनी ही उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं क्योंकि 3 इक्वल साइड्स हैं। ऐसे स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, क्यों? क्योंकि इसमें 4 इक्वल साइड्स हैं। पेंटागन में 5 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। हेक्सागन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, बिकॉज इसमें 5 और 6 जो हैं लाइंस इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये इसकी मिरर इमेज भी होगी। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मिरर इमेज में बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मिरर इमेज होती है उसमें हमारा लेफ़्ट हिस्सा राइट में दिखता है और राइट हिस्सा लेफ्ट में दिखता है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस फ्रेंड्स उसमें भी आते हैं जो आपके नवोदय विद्यालय के दूसरे क्वेश्चंस पेपर होते हैं ना, उसमें ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, अब एक्सरसाइज 12 पॉइंट देखिए दोस्तों। यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ये आसान बट यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें देखिए क्या करना है, हमको लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने एक सीधी लाइन ऐसे खींची है तो यहाँ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये मतलब हम इसको फोल्ड करेंगे तो बिल्कुल उसके ऊपर कॉन्साइड करेगा, है ना। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ भी, यहाँ पर कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे बताया है? 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री एक ट्राइंगल की एक है। मैंने इसमें जो इसका आंसर दिए गए हैं पीछे उसकी भी हेल्प ली है, आप भी समझ सकते हैं उससे। लाइन ऑफ सिमेट्री 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 1 है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए फ्रेंड्स, पूछा है गिवन द लाइन्स ऑफ सिमेट्री फाइंड द अदर होल्स। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दी है, यहाँ पर आपको एक अलग होल, दूसरा होल फाइंड करना था। देखिए फ्रेंड्स, ये यहीं बना देंगे दूसरा। हम मिरर इमेज मन में बस उसको इमेजिन करेंगे और वैसा ही उसका हम इमेज बना देंगे। ठीक है, बस इतना ही होता है। इमेजिनेशन का है ये सिमेट्री, इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करता है आपको। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर बना दिया एक सर्कल, यहाँ पर सर्कल। ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री बता दिया। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इन द फॉलोइंग फिगर्स द मिरर लाइन दैट इज द लाइन ऑफ सिमेट्री इज गिवन एज अ फोल्डेड डॉटेड लाइन, कंप्लीट ईच फिगर परफॉर्मिंग रिफ्लेक्शन इन द डॉटेड मिरर लाइन। हमको क्या करना था फ्रेंड्स, यहाँ पे आधे आधे फिगर्स दिए गए थे और ये जो डॉटेड लाइन्स दी हैं, ये इसको बोला है कि इसको मिरर मानिए और लाइन और जो उसका हाफ पोर्शन है उसको कंप्लीट करिए सिमेट्री से। तो हमने देखिए इनको बिल्कुल यहाँ ये कंप्लीट कर दिया, यहाँ पर कंप्लीट किया यहाँ। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस है बट लाइन लगभग ये फिगर ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द फॉलोइंग फिगर्स हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें मोर देन वन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, आर सेड टू बी हैव मल्टीपल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, अभी देखिए आइडेंटिफाई लाइन ऑफ सिमेट्री इन एनी इफ एनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब देखिए यहाँ पर दो है लाइन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 1 2 3 है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो आइडेंटिफाई करके बनाया है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और बाहर सर्कल बने हैं। ठीक है, सर्कल के पोर्शन बने, तो 1 2 3 इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। ऐसे फ्रेंड्स यहाँ पर भी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा इस स्क्वायर में, क्योंकि अंदर भी फिगर बना है ना। और यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री कितना हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री 2 हो जाएंगे। आप बस इमेजिनेशन करिए कि यदि आप किसी मिरर के सामने इस पोर्शन को आधा मोड़ के रखते हैं तो जो नेक्स्ट पोर्शन रहेगा पूरा कॉन्साइड करेगा कि नहीं, तो आपको समझने में आसानी होगी और एक्सेस बनाने में आसानी होगी। नेक्स्ट पेज में भी देखिए दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन दिए गए हैं EFGH, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ बनाई है, इसको खुद इमेजिनेशन करिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, यहाँ पर 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। मतलब उसको जब आप मोड़ेंगे या मिरर इमेज मन में सोचेंगे तो ये आपको एक ही मतलब वो मिलेगा, कॉन्साइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कॉपी इस फिगर को कॉपी करना है और टेक एनी वन डायगोनल एज अ लाइन ऑफ सिमेट्री एंड शेड अ फ्यू मोर स्क्वायर टू मेक द फिगर सिमेट्रिक अबाउट अ डायगोनल। इज देयर मोर देन वन वे टू डू दैट, विल द फिगर बी सिमेट्रिक अबाउट बोथ द डायगोनल्स। तो आइए करते हैं इसको। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 5 जो हमने बनाया है यहाँ एक डायगोनल बना दी है और जो बचे हुए फिगर थे हम मन में इमेजिनेशन किया हमने कि यदि हम एक यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसा और ये ऐसा डायगोनल दोनों बना देते हैं। ठीक है, तो ये यदि हम इसको एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज मान लें तो कॉन्साइड करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी कॉन्साइड करेगा। आप चाहें तो ये बीच से भी लाइनें खींच सकते हैं एक्सेस, और यहाँ से भी दाएँ से बाएँ भी लाइन खींच सकते हैं, तो ये भी एक मिरर इमेज जैसा ही बन जाएगा, तो एक्सेस आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 3 फिगर्स दिए गए हैं। ये बोला है कि आप मिरर, ये जो एक्सिस दिया है इसको मिरर इमेज माने और यहाँ पे इसकी इमेज बना दें। ठीक है, तो हमने यहाँ देखिए पेंसिल से आपके लिए इमेज बनाई है। ये यहाँ टच किया तो ऐसा बना दिया। सेकंड जो इसके पीछे वाला पोर्शन है वो उतनी दूरी पर ही स्क्वायर पे, जैसे 1 एंड 2 स्क्वायर्स के बाद बना है, जैसे 1 और 2 स्क्वायर्स के बाद हमने इसको बना दिया। ये भी है और ये भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 एक्सेस हैं तो 3 इमेजेस बना दी। यहाँ पे 2 एक्सेस है तो हमने ये ऐसा इसका इमेज बना दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग स्टेट द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग फिगर। हमें ये फिगर करने हैं और इसमें बताने हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी। ठीक है, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, स्केलेन ट्राइंगल है ना। आइए इसको बना के करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जब क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें फिगर्स बनाए, जैसे देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल है, स्केलेन ट्राइंगल जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे 3 लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ 1 है, यहाँ कोई भी नहीं है, 0 है। यहाँ पे ये स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री है, रेक्टेंगल में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ये रोम्बस है, रोम्बस में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम में कोई भी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल में कोई भी नहीं है, और हेक्सागोन में 6 लाइन ऑफ सिमेट्रीज है। और एक लास्ट है सर्कल। सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री इनफाइनाइट होंगी। क्यों? क्योंकि सर्कल को कहीं से भी आप डायमीटर के उसमें लाइन खींच देंगे तो वो कई इसमें इनफाइनाइट आपको लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाएंगी। फ्रेंड्स आपको मैं क्वेश्चन नंबर 9 पहले बता देता हूँ क्योंकि मैंने उसे बोर्ड में लिख लिया था, फिर क्वेश्चन नंबर 8 समझेंगे और 10 भी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में बोला था कि ऐसे 3 एग्जाम्पल देना है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो हमने क्या किया, जो क्वेश्चन नंबर 7 था इसी से फिगर हमने उठा ली। जैसे स्केलेन ट्राइंगल है, एक पैरेललोग्राम है और एक रेक्टेंगल है।
सॉरी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए यहाँ पे स्केलेन ट्रायंगल पैरेललोग्राम को ऐसा लिखा है क्वाड्रिलेटरल, इसका कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनाई जा सकती। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 इज आस्किंग व्हाट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z तक जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, ठीक है, हम कैपिटल लेटर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन सिमेट्री बताता है। दैट इज सिमेट्री रिलेटेड टू मिरर रिफ्लेक्शन अबाउट। वर्टिकल मिरर में कितना क्या कौन कौन से लेटर्स बताएंगे सिमेट्री, यानी कि उनको हम वर्टिकली यदि मोड़ दें तो वो कैसे कॉन्साइड करेगा उसका हाफ पोर्शन दूसरे हाफ के ऊपर। हॉरिजेंटल मिरर में कैसे होंगे, और बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मिरर में कैसे होंगे। आइए हम फ्रेंड्स करते हैं क्वेश्चन। दोस्तों देखिए बहुत आसान और मज़ेदार है। ये वर्टिकल मिरर होंगे जो ऐसे ऊपर से नीचे होंगे, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखिए ये वर्टिकली इमेजेस जो बिल्कुल एक जैसी होंगी, सिमेट्रिकल होंगी। ए है, एच है, आई है, एम, ओ, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई। ठीक है, तो ये वर्टिकली जो मिरर्स होंगे उसमें एक जैसी इमेजेस ऐसे इसकी बनेंगे। ठीक है, ऐसे हॉरिजेंटल मिरर में देखिए बी, सी, डी, ई, एच, आई, ओ एंड एक्स, है ना, ऐसे ऐसे अल्फ़ाबेट्स होंगे जो कि हॉरिजॉन्टल मिरर में भी जो कि सिमेट्रिकल होंगे। ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिरर दोनों में कौन सा सिमेट्रिकल होंगे, ओ भी होगा, एक्स भी होगा, आई और एच भी होगा। ठीक है, इसको फ्रेंड्स हम उसमें भी देख सकते हैं, इसके आंसर में भी। ठीक है दोस्तों, वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 9। 3 एग्जाम्पल हम दे चुके हैं शेप्स विद नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग व्हाट अदर नेम्स कैन यू गिव टू द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ। यदि लाइन ऑफ सिमेट्री बना दी जाए किसमें, आइसोसेलेस ट्रायंगल में और सर्कल में, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसमें यदि हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना दें तो ये मीडियन हो जाएगी जो कि एक वर्टेक्स को अपोजिट लाइन से मिला रही है। ठीक है, ऐसे ही डायमीटर एक सर्कल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाए, कहीं भी बना दें जो सेंटर से होकर गुजर रही तो ये डायमीटर को बताता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 12.1 लाइन सिमेट्री के बारे में पूरी होती है। थोड़ा सा ये इमेजिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो आप इनको करिए, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।